Hello, good morning children. How are you? Everybody is fine. So last chapter biology 6th जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर का जो बॉडी फ्लूइड है उसके परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने डिस्कस किया था. उसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, लिम्फ के बारे में पढ़ा था, कैसे उसको डिस्क्राइब किया गया है और ब्लड में कैसे फॉर्म में है, कैसे फॉर्मेशन है, सेल्स WBC एंड RBC सेल्स के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था. फिर हमने किया था लिम्फ के बारे में कि ये लिम्फ कितने टाइप्स में होते हैं. लिम्फ में भी क्या है, हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड किए गए थे. और उसके बाद कर रहे थे ब्लड वेसल्स में भी हमें क्या चीज़ें हमें कल देखने को मिली थी. सर्कुलेटरी सिस्टम में वो सब हमने कल स्टडी किया था. एंड टुडे न्यू टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस. क्या होता है परिसंचरण, कितने प्रकार में विभाजित किया गया है. टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है. परिसंचरण क्यों कितने भागों में विभाजित किया गया है. ठीक है. टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, कितने टाइप्स में ये सर्कुलेट होता है. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में होता है डबल सर्कुलेशन द्विगुणित परिसंचरण. और ये किन में पाया जाता है? इन ह्यूमंस, मानव शरीर में ये डबल सर्कुलेशन पाया जाता है. तो डबल सर्कुलेशन द्विगुणित परिसंचरण, इसको कहते हैं जंतु विज्ञान की भाषा में द्विगुणित परिसंचरण. डबल सर्कुलेशन किसमें प्रेजेंट होते हैं? इन ह्यूमंस में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इन ह्यूमंस में ये मेनली मानवों के शरीर में हमें मिलते हैं. ह्यूमंस में अब क्या है, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट इन द साइकिल. मतलब क्या होता है, ये जो डबल सर्कुलेटरी है वो क्या होता है, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल. एक चक्र में रक्त 2 बार से हृदय से गुजरता है. एक चक्र में हृदय जो एक चक्र में रक्त क्या होता है 2 बार हृदय से गुजरता है. तो ये मेन फीचर होता है इसका, किसका? डबल सर्कुलेशन का. ठीक है. डबल सर्कुलेशन का मेन होता है ये फीचर. क्या है? ब्लड पास थ्रू द हार्ट, ट्वाइस इन वन साइकिल. इसमें होता है ट्वाइस इन वन साइकिल. क्या होता है, ये जो रक्त चक्र होता है वो रक्त में 2 बार हृदय से गुजरने का उसका प्रोसेस होता है. डबल सर्कुलेटरी जो क्या होता है ह्यूमंस में होता है. ठीक है. अभी इंक्लूड्स क्या इसमें इंक्लूड्स होते हैं. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड्स है, क्या हमें इंक्लूड्स हैं इसमें. डबल सर्कुलेटरी में. ठीक है. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या हमें ये इंक्लूड किए गए हैं. सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जिसे
डबल सर्कुलेशंस में कैसे इसको डिफ्रेंशिएशन किया गया है। तो क्या होता है ये होता है हार्ट लंग्स हार्ट लंग्स और हार्ट में ये होता है हार्ट फिर लंग्स फिर हार्ट में ये हो जाता है। सबसे पहले होता है ये किसमें होता है, हृदय में होता है, फिर ये फेफड़े, फिर हृदय, ठीक है। तो ये क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इंक्लूड किस में है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इंक्लूड्स है, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट सर्कुलेशन है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो सेकंड सर्कुलेशन है वो है सिस्टमैटिक। ये फर्स्ट हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है शारीरिक परिसंचरण। क्या है इसमें शारीरिक परिसंचरण में, इसको हम शारीरिक परिसंचरण भी कहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है शारीरिक परिसंचरण। जंतु विज्ञान की भाषा में इसे शारीरिक परिसंचरण के नाम से ही जानते हैं। कि व्हाट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता क्या है, तो ये होता है हार्ट बॉडी हार्ट, ये होता है हार्ट फिर बॉडी एंड फिर हार्ट, ठीक है, हार्ट बॉडी हार्ट। पहले वाला तो लंग्स में होता है, पहले वाला जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है लंग्स में, और ये वाला सिस्टमैटिक होता है बॉडी में। ये होता है शरीर में, हृदय से शरीर में, हृदय शरीर और हृदय में होता है ये वाला, ठीक है। ये कौन सा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, शारीरिक परिसंचरण। अब होते हैं फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के क्या है, परिसंचरण के क्या क्या कार्य होते हैं। तो फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन, क्या इसके कार्य होते हैं, परिसंचरण के कार्य क्या क्या होते हैं। तो मेनली इसके जो कार्य होते हैं वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन। जो क्या होता है, ये क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या होता है ट्रांसफर होता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, का परिवहन करता है। इसका मेन पहला फीचर। सेकंड फीचर होता है डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सेल्स, मतलब ये पोषक तत्वों का वितरण करता है। क्या करता है, डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट टू सेल्स, डिलीवरी टू न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। ये क्या करता है, पोषक तत्वों का वितरण करने का इसका मेनली कार्य होता है। परिसंचरण सर्कुलेटरी का मेनली सेकंड फीचर ये इसका कार्य होता है डिलीवरी टू न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। फिर थर्ड जो इसका फीचर है वो होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो इसका कार्य होता है मेनली रिमूव करने का, जो इसका मेनली कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करने का मेनली इसका कार्य होता है, ठीक है, रिमूवल टू वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर जो अनदर फीचर जो इसका कार्य है, अनदर कार्य वो होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का, जो शरीर का तापमान है उसको नियंत्रण करने का काम होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी क्या है, ये तापमान, ये शरीर में जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करने का इसका मेनली कार्य होता है सर्कुलेटरी का, ठीक है, परिवहन का। अब जो लास्ट इसका जो कार्य है वो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट
डिजीज़, जो प्रोटेक्ट करता है हमको रोगों से लड़ने में, हमारी रक्षा करता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, ये हमारा रोगों को, जो हमें रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें नियंत्रित करता है, हमें क्या, परिसंचरण, ड्रग सर्कुलेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, प्रोटेक्शन करता है डिजीज़ के अगेंस्ट, हमें रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। मेनली ये फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। सो लास्ट जो इसका टॉपिक है सर्कुलेशंस के जो फंक्शन है वो हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट डे हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 7, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण के प्रकार, डबल सर्कुलेशन, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें हार्ट, लंग्स एंड हार्ट होता है, हृदय, फेफड़े एंड फेफड़े। सेकेंड है सिस्टमैटिक शारीरिक परिसंचरण जिसमें होता है हार्ट, बॉडी, हार्ट, क्या होता है, हृदय, शरीर एंड हृदय। फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन के इसके क्या क्या कार्य होते हैं, मेन कैसे ये कार्य करता है, कैसे ये वर्क करता है सर्कुलेटरी में, तो कैसे करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कि क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, परिवहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। डिलीवर टू न्यूट्रिएंट्स एंड ऑफ सेल्स, क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स टू पोषक तत्वों का वितरण करने का मेनली इसका कार्य होता है। रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट्स, क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका क्या करने का काम होता है, निष्कासन करने का मेनली इसका वर्क होता है। सर्कुलेटरी का, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का भी इसका कार्य होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, जो प्रोटेक्ट करता है हमें, अलग जो डिजीज़ होते हैं उनसे हमें रोगों से लड़ने में हेल्प करने का इसका मेनली कार्य होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी, शरीर का जो तापमान है वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करने का मेनली इसका कार्य होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या इसके कार्य हैं, कितने टाइप्स के थे ये सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो आज का जो टॉपिक है वो हो गया हमारा 6th चैप्टर एंड हो गया। एंड टुडे नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर।